तो प्रिय छात्रों, आप सभी छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश के भी क्वेश्चन समझा दीजिए। तो प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन समझा रहे हैं और वीडियो आप पूरा देखें तो आपको क्या है, इनके उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चन से पेपर बनने वाला है। मतलब आप 10 वीडियो देख लेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और सभी क्वेश्चन आप अच्छे से समझकर हल कर सकेंगे। तो प्रिय छात्रों, वीडियो पूरा देखें। देखो कितने सरल क्वेश्चन आते हैं, समझना बात। देखो प्रश्न है, वन हु कट्स वुड इज। कट माने होता है बच्चों काटना, कट माने होता है काटना, और वुड माने होता है बच्चों लकड़ी। वुड माने क्या होता है, ये वुड है, वुड माने होता है लकड़ी। लकड़ी को काटना, तो कट से ही उत्तर आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वुड कटर। वुड को काटने वाला क्या कहलाता है, वुड कटर। ठीक है, इस तरह से आपको सरल सरल प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये बार बार कौन होता है, बालों को काटने वाला नाई। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, इस तरह आप देखेंगे कि आपको परीक्षा में बहुत सरल प्रश्न देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा समझना है। कट यहाँ पर देख लेना, कहीं आपको ऐसा मिल रहा है कि कहीं किसी में कट हो, वुड हो, तो इससे उत्तर आ जाएगा। बताओ कितनी सरल इंग्लिश होती है, बहुत सरल होती है। इसी तरह बच्चों अपन देखते हैं, अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। समझना बात क्या है, ये आपका जीके का प्रश्न है। ये आपका जीके का प्रश्न है। जीके का नहीं मतलब जो तीजन बाई है, ये जीके से संबंधित है, सामान्य ज्ञान से। चित्रकारिता करती हैं तीजन बाई। तो तीजन बाई हैज संग मैनी पांडवानी सॉन्ग्स। ठीक है, इसका बच्चों क्या बनाना है, इसका पैसिव बनाना। क्या बनाना है, पैसिव। ये अभी एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है, इसका आपको पैसिव बनाना है। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, आप पहले इसको अच्छे से देखा करें, समझा करें, उसका उत्तर अपन निकालें। तो तीजन बाई जो हैं क्या गाती हैं, गाना। क्या गाती हैं, गाना। ठीक है, तो अपन इसको स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो क्या गाती हैं मतलब पांडवानी, जो लोक गायन है वो गाती हैं। पांडवानी मेन चीज़ क्या है, पांडवानी है। तीजन बाई का किससे संबंधित है, पांडवानी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही देखते हैं, जैसे ही आप समझने की कोशिश करते हैं, तो उत्तर आपका यहाँ से निकल करके सामने आ जाता है। पहले इसको हम ऐसा कर देते हैं, फिर समझते हैं। देखो मैनी पांडवानी सॉन्ग्स माने बहुत सारे, बहुत पांडवानी सॉन्ग्स हैव बीन संग बाई तीजन बाई। तीजन बाई के द्वारा बच्चों ये पांडवानी जो लोक गायन हैं वो गाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पर भी प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसी कौन सी परीक्षा है बच्चों जिसमें यह प्रश्न नहीं आया हो, ऐसी कौन सी परीक्षा जिसमें ये वाला प्रश्न नहीं आया हो। देखो यहाँ देखो लिखा है ही इज MBA, ही इज MBA। अब आप जल्दी में इसका उत्तर बच्चों क्या कर देंगे, इसमें आप ए लगा देंगे, जो कि गलत है। ए कैसा है, गलत है। देखो ए एन दा का प्रयोग हर परीक्षा में आता है, ध्यान देना। ए एन दा का प्रयोग बच्चों हर परीक्षा में आता है, ध्यान देना। हर परीक्षा में आपको ए एन दा का प्रयोग मिलेगा। और जिन छात्रों को इंग्लिश नहीं आती है वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी कर देंगे, एन लगा देंगे। देखो नहीं आती है तब। जो अंग्रेजी वर्णमाला में AEIOU जो 5 स्वर होते हैं, जो 5 स्वर होते हैं AEIOU, उनके पहले अपन क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन। ये अपन ने देखो बच्चों हमेशा से इसको रटा है, याद किया है। अब आपको लग रहा होगा कि जो एम है इसके आगे तो ए लगेगा, तो ये गलत है। समझो, आप नौकरी के जैसा एग्जाम दे रहे हो उसी के हिसाब से आपको अपना नॉलेज सही करना है। देखो आपको चलना है हिंदी के स्वर वर्णों के हिसाब से। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अब जैसे ही अपन इसको लिखते हैं एम को, MBA, कैसे लिखोगे, एनक की ए बनाओगे, एनक की ए बनाओगे। वो क्या है, स्वर नहीं है, MB फिर ए, ऐसे लिखोगे। तो हिंदी में इसको लिखते हैं एम, तो ए आ रहा है। ए क्या है, हिंदी में ए क्या है, एनक वाला ए। स्वर है कि नहीं है, स्वर है, तो यहाँ पर एन लगेगा। ठीक है, आप जल्दबाजी में ए लगा देते हो, जो कि गलत है। इस तरह से आपको देखना है, हिंदी वाले स्वर के हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, समझते हैं। अब बच्चों क्या है, चूज द ऑड वन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी ये प्रश्न आता है। ये आपके सामने जो विकल्प हैं
ये आपको देखना है, आपको अलग अलग सा कौन लग रहा है, आपको अलग सा कौन लग रहा है। देखो पेन है, पेंसिल है, दोनों एक से। इरेजर, इरेजर क्या है, पेन से आप लिख देते हो, जो सीस पेंसिल आती है, एचबी पेंसिल आती है, उससे लिख देते हो, उससे आप किससे मिटाते हो, इरेजर से मिटाते हो। तो माने ये तो तीन एक दूसरे से आपको संबंधित लग रहे हैं, लेकिन जो चेयर है, कुर्सी है, ये देखो एकदम अलग है। और विषम, और माने विषम, विषम माने अलग, इन चारों में से अलग आपको क्या लग रहा है, तो यहाँ पर आपको चेयर अलग लग रही है और चेयर अलग है। ठीक है, चलो इसी तरह जो यहाँ कर देते कुर्सी, यहाँ टेबल, तो क्या सही आता है आपका, इरेजर सही आता है। इस तरह से आपको भी, इस तरह से वो प्रश्न आपको देंगे। अब बच्चों देखो आपका अगला प्रश्न क्या है वो समझते हैं अपन। देखो क्या है आपका अगला प्रश्न, द फेमिनाइन जेंडर इज ऑफ टाइगर। ठीक है, तो इसका बच्चों फेमिनाइन बनाते हैं अपन, तो क्या आ जाता है तो इसका बच्चों क्या आता है, इसका आता है टाइग्रिस। क्या आता है, टाइग्रिस। आप जल्दबाजी में सी लगा देंगे, सी नहीं लगाना है। ठीक है, इसका सही उत्तर है टाइग्रिस, माना मेल फीमेल आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, इतना क्लियर है। तो टाइगर का फीमेल वर्ड क्या है, टाइग्रिस। फिर प्रिय छात्रों हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, उसको हम समझते हैं। देखो क्या लिखा है, हाउ मैनी वोवेल आर 3 इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। माने कह रहा है आपसे मैनी वोवेल्स माने स्वर किसमें, इंग्लिश में। इंग्लिश में स्वर कितने हैं, तो आप सभी जानते हैं बच्चों 5 अभी बात कर रहे थे, ए ई आई ओ यू, ए 5 स्वर हैं आपके इंग्लिश में, और 11 आपके हिंदी में स्वर हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बच्चों आपका अगला प्रश्न है, क्या है देख लेते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ आर्मी इज, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल परीक्षा में आता है, इसको देख लो, फिर आ सकता है, फिर आ सकता। माने बहुवचन, प्लूरल माने बहुवचन, अरे इसे बहुवचन आपने देखे होंगे, किताब किताब है, किताब में बहुवचन हो गया, लड़का लड़के बहुवचन हो गया, लड़की लड़कियां बहुवचन हो गया, लड़कियां। ठीक है, तो ऐसे ही जो आर्मी है, आर्मी का अपन बहुवचन बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान देना है, जब कभी शब्द के अंत में बाय आ जाए, ये ध्यान रखना, बस यही ध्यान रखना है, जब कभी शब्द के अंत में वाय आ जाए और बनाना हो प्लूरल, तो बाय हटा करके आई ई एस लिख देते हैं। इसको, इस बात को गांठ बांध लो कि जब ऐसे शब्द का बहुवचन आपसे पूछा जाए जिसके अंत में वाय हो, तो वाय को हटा करके अपन को आई ई एस लिखना है। ये शब्द कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको ध्यान रखना, हर साल परीक्षा में आता है। ठीक है, अब अपन ये वाला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछ रहा है आपसे। ए बर्निंग इशू मीन्स, समझो ये बच्चों जो बर्निंग शब्द लिखा हुआ, बर्निंग माना होता है ज्वलंत मुद्दा। जैसे कि अभी देखो ज्वलंत मुद्दा क्या बताओ, यूक्रेन की लड़ाई ज्वलंत मुद्दा है कि नहीं है आज की डेट में, वो इंपॉर्टेंट है, उसकी जानकारी भी होना चाहिए, वो ज्वलंत मुद्दा है। कोरोना के समय कोरोना चल रहा था, वो क्या था, एक ज्वलंत मुद्दा था। ठीक है, तो प्रिय छात्रों ए बर्निंग इशू मीन्स, माने ए बर्निंग इशू माने ज्वलंत मुद्दा, माने करंट की बात हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, तो इस ये है एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों जो बर्निंग इशू होते हैं, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, वो अति महत्वपूर्ण होते हैं, अति महत्वपूर्ण होते हैं। कौन, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अति महत्वपूर्ण होते हैं, ये कहलाते हैं ज्वलंत मुद्दे। ठीक है, चलो अब बच्चों अपना अगला प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है आपसे। आई प्रीफर मिल्क टी, समझो बात बच्चों। प्रीफर माना होता है जैसे कि आप हमारे पास आए कि सर हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, किस सर के पास चले जाएं, हमें नीट की तैयारी करनी, किस सर के पास चले जाएं, तो हमने किसी टीचर का नाम बता दिया। अब आपका दोस्त पूछेगा कि सर ने किसका नाम बताया, तो वो ऐसे कह सकता है सर ने किस टीचर को प्रीफर किया, सर ने किस टीचर को प्रीफर किया। हमने आपसे कोई चीज़ पूछी तो आपने क्या प्रीफर किया।
ठीक है। माने बच्चों देखो अलग अलग बातें हैं। देखो यहाँ पर समझो, आई प्रीफर मिल्क टू टी। माने बच्चों एक लड़का है, कह रहा है कि मैं, मेरे सामने या मैं, मुझसे अगर पूछा जाए कि आप दूध पीना चाहते हैं या चाय पीना चाहते हैं, तो वो लड़का कहता है कि मुझे मिल्क पसंद है, मैं मिल्क को कहूँगा कि आप मिल्क पियो। आई प्रीफर मिल्क टू टी। यहाँ आपको टू भरना है। क्या भरना है? टू, माने चाय से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या भरना है? यहाँ पर आपको बच्चों टू भरना है, ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ बच्चे गलती में क्या कर देते हैं, देन लगा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, आई प्रीफर मिल्क टू टी, अपन बोलते हैं टू कप टी, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टू भरना है, ध्यान दें आप, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत करना। चलो अब अपन देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। द नाउन फॉर्म ऑफ सिंपल इज। देखो नाउन माने संज्ञा, हमेशा परीक्षा में प्रश्न आता है संज्ञाओं से, चाहे हिंदी हो या फिर आपकी अंग्रेजी विषय का कोई भी क्वेश्चन हो। सिंपल माने होता है सरल। ठीक है, सिंपल माने होता है सरल। तो सरल का हमें क्या करना है, इसकी भाववाचक संज्ञा बनानी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है। तो सिंपल का हो जाएगा सिंप्लिसिटी। क्या हो जाएगा? सिंप्लिसिटी। तो इसकी ये भाववाचक संज्ञा बन गई। हालांकि ये क्वेश्चन कठिन है। सिंपल होता है विशेषण, किसी की विशेषता बताया, हमने कहा कि वह है सरल स्वभाव का लड़का है। क्यों है? उसके अंदर सिंप्लिसिटी है। वह एक अच्छा लड़का है क्योंकि उसके अंदर मानवता है। तो वह सिंपल है क्योंकि उसके अंदर सिंप्लिसिटी है। तो सिंप्लिसिटी जो है एक भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और आपका अगला क्वेश्चन है उसे अपन देख लेते हैं। क्या है? रहीम वाचेज टीवी डेली। ठीक है, द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द एबव। माने कह रहा है कि जो रहीम है डेली टीवी देखता है, प्रतिदिन टीवी देखता है। अब इसका बनाना हमें नेगेटिव, माने नहीं देखता है। तो ध्यान दें, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो अपन डज नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डज नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका रहीम डज नॉट वॉच टीवी डेली। ठीक है, तो आपका कैसे हो जाता है बच्चों? रहीम डज नॉट वॉच टीवी डेली। ठीक है, रहीम प्रतिदिन टीवी नहीं देखता है। ये इससे ध्यान रखना आपको, ईएस से। ईएस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक है, इसका नेगेटिव बना दे तो डज नॉट लगता है। सीधी सी बात है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, अपन देखते हैं। चलो, आई हैव ए न्यू कार, द सेंटेंस इज इन टेंस। तो माने जी पूछ रहा है कि आई हैव ए न्यू कार, माने प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नॉन ऑफ दीज। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो नहीं सकता क्योंकि आईएनजी कहीं नहीं लगी है। ध्यान देना, आईएनजी कभी नहीं लगी। परीक्षा में आईएनजी पर हमेशा प्रश्न आता है, ध्यान देना। चलो ये तो गलत हो गया अपना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। अब परफेक्ट कहलाना है हैज़ हैव होना चाहिए, तो इसमें हैज़ हैव नहीं है। तो बच्चों आई हैव ए, हाँ यहाँ देना है, यहाँ बीन नहीं लगी है। हाँ, यहाँ लड़के गलती करेंगे, लड़के जल्दबाजी में यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। जबकि बच्चों हैव का मतलब यहाँ रखने से है। हैव का मतलब यहाँ रखने से है, कोई सहायक क्रिया नहीं है। आई हैव ए न्यू कार, मैं एक नई कार रखता हूं। ठीक, मेरे पास एक नई कार है। तो हैव का मतलब जो है यहाँ पर रखने से है, ना कि किसी सहायक क्रिया से है। इसलिए प्रिय छात्रों, इसका उत्तर क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ लड़के बहुत गलती करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ये दोबारा से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब बच्चों अपना अगला प्रश्न है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड इज। माने बैड माने बुरा,
बैड बुरा, बैड बेटर बेस्ट, सुना कभी आपने? बैड बेटर बेस्ट। इसी तरह बच्चों बैड की थर्ड डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। हमारा दूसरा वीडियो देखें तो इसके हमने सभी इंपॉर्टेंट वीडियो इसके बनाए हैं, तो उन्हीं से परीक्षा में आता है। तो बैड का बच्चों होता है रोस्ट, बैड का होता है रोस्ट, ध्यान देना। यहाँ आप गलती मत करना कि बेडेस्ट लगा दें, बेडेस्ट सही नहीं है, बैड की सुपरलेटिव डिग्री होती है रोस्ट। सब याद कर लें, परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है। तो प्रिय छात्रों अब है ये है खालिस्तान, इज दी साइलेंट लेटर इन जज। देखो हमने क्या बोला, लो जज बोल दिया हमने, डी क्यों नहीं बोला, डी क्यों नहीं बोला? तो डी जो है यहाँ पर साइलेंट है, क्या है? साइलेंट है। तो उत्तर आपका आ गया, ये आपका आ गया डी। तो यहाँ पर डी साइलेंट है, डी इज द साइलेंट लेटर इन जज। ऐसे हमने कहा कि नेशनल, नेशनल NATIONAL, बताओ नेटिवनल बोलते इसको, नेशनल बोला। इस तरह से बच्चों आपको इंग्लिश के जो मीनिंग्स हैं आप डेली याद करते हैं, अच्छे से याद करना और बोलना भी सीख लें। रटने से कुछ नहीं होता, बोलना सीख लें, तभी तो इसका उत्तर आया जज। माना हमने देखो यहाँ पर ए बोल दिया लेकिन डी नहीं बोला हमने, तो ये क्या है? साइलेंट है, ठीक है। तो आपका ये डी इसका सही है। अब प्रिय छात्रों आपका अंतिम प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। द राइमिंग वर्ड ऑफ स्ट्रिंग इज, द राइमिंग वर्ड ऑफ स्ट्रिंग इज। देखो हमने क्या बोला था कि इंग पर हमेशा प्रश्न आता, द राइमिंग वर्ड ऑफ स्ट्रिंग इज। तो यहाँ क्या स्ट्रिंग जैसा कोई मिलता जुलता समान आवाज वाला, देखो आप स्ट्रिंग बोलो और बाकी के बोल करके देख लो, तुम्हें समानता लगे बोलने में, एक सा लगे कुछ ना कुछ, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, अच्छा स्ट्रिंग स्ट्रेंज नहीं लगा, स्ट्रिंग ब्रिंग, तो देखो ये ब्रिंग में बोलने से एक जैसी समानता लग रही है, तो इसका क्या उत्तर सही है? स्ट्रिंग का ब्रिंग, ये राइमिंग वर्ड है। तो प्रिय छात्रों आपने देखे, हमने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के उत्तर बता दिए हैं। इसी तरह आप हमारे बाकी वीडियो देख लें, आपके अच्छे से अच्छे अंक परीक्षा में आएंगे। आपको और कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।